क्या हुआ जब कलयुग ने अपना प्रभाव डाला राजा परीक्षित पर। आज हमारा वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। राजा परीक्षित ने कलयुग को 5 स्थान दिए थे रहने के लिए, जिसमें एक स्थान स्वर्ण मतलब सोना भी था। राजा से 5वां स्थान मिलते ही कलयुग वहां से चला गया, पर कुछ देर में ही सूक्ष्म रूप में वापस आ गया। वह राजा का मुकुट जो कि स्वर्ण जड़ित था, मुकुट के स्वर्ण में कलयुग बैठ गया। शिकार के लिए जाते समय जब रास्ते में राजा को प्यास लगी, तब वे पास ही के कुटिया में गए। कुटिया में समीक ऋषि नेत्रबंद किए हुए थे। वह शांत भाव से एक आसन में बैठे हुए ब्रह्म ध्यान में लीन थे। राजा परीक्षित ने उनसे जल मांगा, किंतु ध्यान मग्न होने के कारण समीक ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। राजा के मुकुट में बैठे कलयुग ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। इस प्रभाव के कारण राजा के मन में ऋषि को मृत्यु दंड देने का विचार आया, लेकिन अच्छे संस्कारों की वजह से उन्होंने खुद को ऐसा करने से रोक लिया। लेकिन कलयुग के दुष्प्रभाव के कारण उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। उन्होंने उनके साथ ऐसा मजाक कर दिया। उन्होंने ऋषि समीक के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। धरती पर किसी इंसान के साथ कलयुग का यह पहला प्रभाव था। उसने पांडव कुल के एक संस्कारी राजा को अपना शिकार बनाया। जब समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी स्नान करके लौटे, तो उसने देखा कि उनके पिता वहां नेत्रबंद किए हुए तथा एक आसन पर बैठे हुए ब्रह्म ध्यान में लीन हैं। उनके गले में मरा हुआ सांप पड़ा है। समीक ऋषि तो ध्यान में लीन थे, उन्हें पता भी नहीं चला कि उनके साथ क्या हुआ। परंतु उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को जब इस बात का पता चला, तो उनको बहुत क्रोध आया और उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि अगले 7 दिनों में तक्षक सर्प के काटने से राजा की मृत्यु हो जाएगी। जब समीक ऋषि की साधना पूर्ण हुई और उन्हें इस बात का पता चला, तो उन्होंने इस बात की सूचना राजा को भिजवाई ताकि वो बेहद सावधान रहें। इस पर राजा ने स्वयं को मृत्यु के लिए तैयार कर लिया और अपने पुत्र जन्मेजय का राज तिलक कर उन्हें राज्य सौंप दिया। राजा परीक्षित ने अपने गुरु सुखदेव से श्रीमद् भागवत कथा सुनी और 7वें दिन उनकी तक्षक नाग के काटने से मृत्यु हो गई। तो ये रहा राजा परीक्षित के ऊपर कलयुग का प्रभाव। तो चलिए फिर अब हम वीडियो को क्लोज करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर।